हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीफॉस्फेजीन्स। अगर हम पॉलीफॉस्फेजीन्स की बात करें तो मेनली ये इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं और जिसमें क्या होता है हमारे पास अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन एटम हमारे पास होता है। और जो फॉस्फोरस एटम हमारे पास होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, टू सब्स्टिट्यूएंट अटैच रहते हैं हमारे पास। ठीक है, तो देखिए तो ये पॉलीमर मेनली क्या होते हैं, चेन फॉर्म में, या फिर ये या तो चेन पॉलीमर होते हैं या फिर क्या होते हैं, साइक्लिक पॉलीमर होते हैं हमारे पास। और इनमें जो रिपीटिंग यूनिट है हमारे पास वो क्या होती है, NPR2 हमारे पास एज ए रिपीटिंग यूनिट यहाँ पर होती है। तो जो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारे पास हो गया वो क्या हो गया, N नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा और फॉस्फोरस पे आपके पास क्या रहेंगे, टू सब्स्टिट्यूएंट अटैच रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर N, यहाँ पर R जो है आपके सब्स्टिट्यूएंट है। और ये सब्स्टिट्यूएंट जो है आपके इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक यूनिट भी हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, अगर हम बात करें इन मैक्रोमोलिक्यूल्स की तो 15,000 या इससे मोर रिपीटिंग यूनिट आपस में क्या कर सकती है, लिंक कर सकती है। और यही मेन रीजन है कि जो ये मैक्रोमोलिक्यूल है इनका जो वेट रहता है वो 2 मिलियन टू 10 मिलियन की रेंज में हमारे पास रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो पॉलीफॉस्फेजीन हमारे पास होती है तो ये मेनली एग्जिस्ट करते हैं किस फॉर्म में, साइक्लिक ट्राइमर की फॉर्म के अंदर हमारे पास। ठीक है, या फिर टेट्रामर की फॉर्म के अंदर, एंड लीनियर पॉलीमर हमारे पास रहता है। दूसरा अगर हम बात करें तो जो हमारे पास पॉलीफॉस्फेजीन्स जो हैं, ठीक है, ये इनको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोनाइट्राइल कंपाउंड भी कहते हैं हमारे पास। ठीक है, फॉस्फोनाइट्राइल कंपाउंड जो है इनमें क्या रहता है, जो सब्स्टिट्यूएंट है आपका R, वहाँ पर आपका क्या रहता है, हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट रहता है आपके पास। ठीक है, तो जो हैलाइड है यहाँ पर मेन अगर क्लोराइड प्रेजेंट हो तो वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। और जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NPCl2N हमारे पास। N जो है यहाँ पर N की रेंज क्या रहेगी, 3 to 7 हमारे पास रहेगी। दूसरा अगर हम इस पॉलीमर की बात करें, जो हमारे फॉस्फोनाइट्राइल कंपाउंड जो होते हैं हमारे पास, हैलाइड जहाँ पर अटैच रहता है जो सब्स्टिट्यूएंट, इनको हम इनऑर्गेनिक रबर भी कहते हैं। ठीक है, और इनका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो आपका क्या रहेगा, वही फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा और R पोजीशन पे आपके पास क्या रहेंगे, क्लोरीन प्रेजेंट रहेंगे। तो ये आपकी क्या है, यहाँ पर रिपीटिंग यूनिट है इन कंपाउंड के अंदर। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है हमारे पास, ट्राईफॉस्फो नाइट्रिक क्लोराइड हमारे पास। ठीक है, या फिर टेट्राफॉस्फो नाइट्रिक क्लोराइड हमारे पास इसके पॉलीफॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड के एग्जाम्पल है हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फेजीन्स। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड है उसको हम अमोनियम क्लोराइड के साथ हीट करें। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, इन दी प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन डाइक्लोराइड या फिर क्लोरोबेंजीन की प्रेजेंस में। और जो टेम्परेचर रेंज रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, 140 to 160। या तो डायरेक्ट हम इनकी प्रेजेंस में इसे रिएक्ट करें यहाँ पर तो क्या हमें क्या मिलेगा, हमारा जो पॉलीहेलोफॉस्फेजीन्स हमें मिल जाएगा। या फिर हम क्या करें, ड्राई फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को किसके साथ हीट करें, हमारा अमोनियम क्लोराइड के साथ। और जो टेम्परेचर रहेगा वो 140 to 160 हमारे पास रहेगा। तो यहाँ से भी हम क्या बना सकते हैं, हमारा पॉलीहेलोफॉस्फेजीन्स हम यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। अब जो हमारे पास ये रिएक्शन है यहाँ पर क्या मेनली मिक्सचर मिलेगा वेरियस फॉस्फोनाइट्राइल क्लोराइड का, लेकिन अंडर कंट्रोल कंडीशन है। अंडर कंट्रोल कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, हाई यील्ड ऑफ हमारे पास ट्राईफॉस्फोनाइट्राइल क्लोराइड एंड टेट्राफॉस्फोनाइट्राइल क्लोराइड की हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हम सबसे पहले PCl3 हमारे पास जो है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, इसकी हम क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हीट करेंगे हमारे पास। ठीक है, और हीट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एक अमोनियम हेक्सा क्लोराइड फॉस्फेट हमारे पास फॉर्म होगा, जो क्या होता है, अनस्टेबल कंपाउंड हमारे पास होता है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, जो ये अनस्टेबल हमारा कंपाउंड मिला है इसका हम डिकम्पोजिशन करेंगे एंड देन कंडेंसेशन करेंगे, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमारा पॉलीहेलोफॉस्फेजीन हमें मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारा है ट्राईफॉस्फोनाइट्राइल क्लोराइड जो है, इसको अगर हम क्या करें, ये सब्लिमाइज हो जाता है, सब्लाइम्स हो जाता है इन वैक्यूम एट 50 डिग्री सेल्सियस और क्या देता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड देता है। लेकिन जो हमारा टेट्रा है हमारे पास, नाइट्रिक क्लोराइड जो है हमारा, ये इस कंडीशन के अंडर सब्लाइम्स नहीं होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच में इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास क्या हो सकता है, जो हमारा पॉलीहेलोफॉस्फेजीन है इसको हम क्या कर सकते हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का अमोनोलिसिस करके भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्राई एंड टेट्रा फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड हम यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास कि हम क्या करें, टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड की हम रिएक्शन करें किसके साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, किसमें, PCl3 हमारे पास फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड के साथ। तो यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा, ट्राई फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड हमें मिल जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है फोस्फोनाइट्राइल फ्लोराइड जो है और टेट्राफ्लोराइड है, ये इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ पोटेशियम फ्लोरोसल्फाइड ऑन हैलोजन डेरिवेटिव हमारे पास। उसके अलावा अगर हम क्या करें, ट्राई जो हमारा है ट्राई फोस्फोनाइट्रिक क्लोराइड है, इसको अगर हम हीट करें किसके साथ, लेड फ्लोराइड के साथ, तो यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा, हमारा NPFCl4 हमें मिल जाएगा। ठीक है, फ्लोरो और क्लोरो का डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा। आर जो सब्सटीट्यूएंट है, एक पर क्या अटैच होगा, हमारा फ्लोरो अटैच होगा और एक पे हमारे पास क्या रहेगा, क्लोरो अटैच हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अदर पोलीफोस्फोजीन। अगर अदर पोलीफोस्फोजीन्स की हम बात करें तो मेनली क्या होगा हमारा, हम क्या लेंगे, हेक्सा क्लोरोसाइक्लोट्राइफॉस्फीन हमने यहाँ पर लिया और इसको हम हीट करते हैं। ठीक है, 200 to 250 डिग्री सेल्सियस, किसमें, इस सील्ड वेसल के अंदर, या फिर हम ये कह सकते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ मॉइस्चराइजर हमारे पास। तो यहाँ से क्या होगी, जो हमारी रिंग है ये इंड्यूस होगी और इसका पॉलीमराइजेशन होकर क्या हो जाएगा, रिंग ओपनिंग हो हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड जो है इसमें क्या हो जाएगी, रिंग ओपनिंग हमारे पास हो जाएगी। और यहाँ से हमारे पास क्या होगा, जो ये रिंग ओपनिंग है, जो पॉलीडाइक्लोरोफॉस्फेजिन जो हमारा है, ये एक सुटेबल सोलवेंट में डिजोल्व होकर क्या करेगा, एज ए मैक्रोमोलिक्यूल रिएक्टेंट की तरह काम करेगा हमारे पास। और ये रिएक्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट होकर क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा हमारे पास। ठीक है, दूसरा अगर हमारा जो पॉलीडाइक्लोरोफॉस्फेजिन है, इसको अगर हम कंटिन्यू हीट करते जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा क्रॉस लिंकेज इनऑर्गेनिक रबर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास। दूसरा जो हमारा पॉलीडाइक्लोरोफॉस्फेजिन है, इसको हम किसी भी ऑर्गेनिक न्यूक्लियोफाइल्स के साथ भी ट्रीट करवा सकते हैं और वहाँ से क्या होगा, जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो रिप्लेस, या सॉरी जो क्लोरीन आपका है जो हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर यूज कर रहे हैं, वो रिप्लेस हो जाएगा और क्या देगा, स्टेबल डेरिवेटिव्स फॉर्म करेगा। ठीक है, ये यूजफुल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर अलग अलग हमारे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक हम यहाँ पर ले सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, क्लोरीन को यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना हमेशा, जितने भी जो हैवियर ऑर्गेनिक ग्रुप जो हमारे पास होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि क्लोरीन को माइल्ड रिएक्शंस के थ्रू कंप्लीटली रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ ड्रास्टिक कंडीशन डालेंगे और वहाँ से हमारे पास क्या होगा, एंड ऑफ रिएक्शन कंटिन्यू जाएगा हमारे पास। या फिर हम ये कह सकते हैं कि लास्ट 25% ऑफ क्लोरीन को निकालना या रिप्लेस करना डिफिकल्ट होता है और वो माइल्ड कंडीशंस में नहीं हो सकता। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ड्रास्टिक कंडीशंस देनी पड़ती है हमारे पास हमें। ठीक है, दूसरा अगर हमारे पास क्या हो, जो ऑर्गेनोमेटेलिक न्यूक्लियोफाइल अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो, RMGX हुआ, या फिर ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट हमारे पास है, और जब ये हमारा क्या करता है, रिएक्ट करेगा हमारा फोस्फेजिन से, पॉलीफोस्फेजिन से, तो ये क्या करता है, मेनली जो क्लोरीन है इसको रिप्लेस किससे करेगा, R ग्रुप से रिप्लेस करेगा। और ये R ग्रुप के साथ जब इसे रिप्लेस करेगा, इसी के साथ क्या होगा, जो स्केलेटन है हमारा, उसमें जो PN बॉन्ड है यहाँ पर इसका क्या होगा, क्लीवेज होगा। मेनली जो ये PN बॉन्ड का जो क्लीवेज हो रहा है, ये डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन के ऊपर, किसके, ऑर्गेनोमेटेलिक मॉलिक्यूल एंड स्केलेटन नाइट्रोजन एटम के ऊपर। यहाँ पर क्या है, अगर किसी भी पॉलीमर का जो फीचर्स हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो अगर कोऑर्डिनेशन को फेवर करता है, ठीक है, तो जो हमारे पास तो कोऑर्डिनेशन को अगर फेवर करेगा तो वहाँ से क्या हो सकता है, हमारा जो फोस्फेट जो बैकबोन है उसके क्लीवेज को जो सारी कंडीशन है वो भी फेवर करेगी और हमारा जो ये बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा हमारे पास। दूसरा हम यहाँ पर जो क्लोरीन है हमारा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, और जो स्केलेटन नाइट्रोजन है इसके जो लोन पेयर है इसकी क्या है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हमारे पास। अगर इस स्केलेटन नाइट्रोजन एटम की जो लोन पेयर उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो हमारे पास, और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अगर हमारे पास अटैच है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, जो ये स्केलेटन है इसको प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट क्लीवेज हमारे पास। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, जो जितनी भी जो ऑर्गेनोमेटेलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इसमें जो क्लोरीन एटम है ये रिप्लेस होगा अल्काइल या अराइल ग्रुप से। ठीक है, और वहाँ से प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास PN बॉन्ड के क्लीवेज होने की, या फिर जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या करेंगी, इंक्रीज कर जाएंगी हमारे पास, रेदर देन हैलोजन रिप्लेसमेंट हमारे पास। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पर क्या करें, फ्लोरीन ऐड करें, तो फ्लोरीन अगर हम करेंगे तो ये मोर विड्राइंग इफेक्ट रखेगा क्लोरीन से, और यहाँ से क्या होगा हमारे पास कि जो फ्लोरो हमारा फोस्फेजिन है हमारे पास, ठीक है, ये क्या करेगा, मोर रेजिस्टेंस रहेगा स्केलेटन क्लीवेज से देन क्लोरोफोस्फेजिन हमारे पास। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास था कि अगर हमारे पास हम क्या करें, आर जो ग्रुप हमारा रिप्लेस कर रहा है अल्काइल या अराइल ग्रुप है, तो वहाँ पर हमारे पास क्या हो सकता है, जो NP स्केलेटन में PN जो बॉन्ड है वो भी हमारा क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑर्गेनो एंड ऑर्गेनोमेटेलिक सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक फोस्फेजिन्स हमारे पास। मेनली यहाँ पर क्या है, जो साइक्लिक ट्राइमर फोस्फीन है हमारा, उसकी क्या होती है, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन होता है हमारा, और सब्स्टिट्यूएंट जो है वो क्या बना देता है, हाई पॉलीमर फॉर्म करता है हमारे पास।
ठीक है। लेकिन क्या होगा, जितने ज़्यादा जो हायर पॉलीमर हमारा फॉर्म हो रहा है उसमें जितने ज़्यादा हैलोजन एटम रिप्लेस किए जाएंगे उतनी ही जो रिंग ओपनिंग की जो टेंडेंसी है वो क्या करती चली जाएगी, हमारी डिक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है। अगर हम बात करें तो जो ये मेथड ये मोर इकोनॉमिक प्रॉफिटेबल होता है हमारे पास, लेकिन बट इट नॉट विदाउट इट्स लिमिटेशन हमारे पास। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें कि जो हमारे पास जो साइक्लिक ट्राइमर हमारा होता है जिसके पास 1 या 2 ऑर्गेनिक या ऑर्गेनोमेटेलिक ग्रुप है हमारे पास और 4 या 5 क्लोरीन या फिर फ्लोरीन एटम है, वो क्या होता है, रेडली पॉलीमराइज हो जाता है किसमें, ट्राई एंड टेट्रा फॉस्फोरस नाइट्रिक क्लोराइड या फिर फ्लोराइड के अंदर हमारे पास। तो यहाँ से है कि जितने ज़्यादा हैलोजन, हमेशा ध्यान रखना ट्राइमर के अंदर जितने ज़्यादा हैलोजन एटम हमारे पास होंगे उतनी ही ज़्यादा जो पॉलीमराइज होने की टेंडेंसी है वो हमारी क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी हमारे पास। ठीक है। जैसे जैसे हैलोजन होंगे वो किससे रिप्लेस होते जाएंगे, ऑर्गेनिक ग्रुप से रिप्लेस होंगे, तो जो पॉलीमराइजिंग होने की टेंडेंसी है वो क्या करेगी, हमारी डिक्रीज करेगी। जैसे एग्जांपल अगर हम ले साइक्लिक ट्राइमर का, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6 मिथाइल ग्रुप है और ये क्या करेंगे, जो 6 मिथाइल ग्रुप है जब हम इसको हीट करते हैं जो साइक्लिक ट्राइमर है तो ये क्या बना देगा, साइक्लिक टेट्रामर बना देगा अंडरगो रिंग इक्विलिब्रेशन के थ्रू हमारे पास। ठीक है। लेकिन ये हाई पॉलीमर की फॉर्म में पॉलीमराइज नहीं होगा हमारे पास। ठीक है। तो ये मेनली हमारे पास 3 हमारे मेथड थे जिससे हम क्या कर सकते हैं, फॉस्फोजीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे पास। नेक्स्ट जो है हमारी वो है प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर हमारे पास। अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तो जो हमारा नाइट्रिक क्लोराइड जो हमारे पास होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 114 डिग्री सेल्सियस, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 256 डिग्री सेल्सियस होता है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास। उसके अलावा जितने भी जो ऑर्गेनिक रिएजेंट है जैसे ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया हमारा, इन सब में ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेट्राफॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड की तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 123.5 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 328.5 डिग्री सेल्सियस है। और ये ईथर, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होता है, लेस सोल्यूबल होता है कंपेयर टू ट्राईफॉस्फोरस नाइट्रिक क्लोराइड हमारे पास। दूसरा, दोनों के दोनों क्या रहते हैं, इरिडिएटिंग हैं और टॉक्सिक होते हैं हमारे पास। और अगर हम इनको क्या करें, वैक्यूम में हीट करें एट 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो दोनों क्या देते हैं, चेन पॉलीमर फॉर्म करते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें यहाँ पर तो फर्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन एटम ऑफ PCl बॉन्ड हमारे पास। ठीक है। तो जो क्लोरीन एटम है PCl बॉन्ड के अंदर वो क्या है, काफ़ी रिएक्टिव है और ये किसी भी न्यूक्लियोफाइल से क्या हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है हमारे पास। ठीक है। लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है रिप्लेसमेंट का वो इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मेनली SN2 हमारे पास क्या होता है, इवोल्व होती है। SN2 रिएक्शंस यहाँ पर इवोल्व होती है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास रिप्लेसमेंट है, जैसे हमने क्या लिया यहाँ पर फॉस्फोरस नाइट्रिक क्लोराइड हमने यहाँ पर लिया और उसकी हमने सोडियम फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा जो क्लोरीन और फॉस्फोरस एंड क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जो क्लोरीन है वो रिप्लेस कर जाएगा फ्लोरीन के साथ हमारे पास। ठीक है। सेम इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, NaOCH3 के साथ भी इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ से भी क्या हो सकता है, हमारे पास जो PCl बॉन्ड है वो हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो जो भी अदर सब्सटीट्यूएंट है वो क्या करेगा, रिएजेंट जो होगा न्यूक्लियोफाइल का जो सब्सटीट्यूएंट होगा वो क्या करेगा, क्लोरीन को रिप्लेस करेगा हमारे पास। उसके बाद है हाइड्रोलिसिस। अगर हाइड्रोलिसिस की बात करें तो जो ट्राईफॉस्फोरस नाइट्रिक क्लोराइड जो है ये वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस ईथर हमारे पास रिएक्शन करता है। ठीक है। और जितने भी जो क्लोरीन है वो क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं OH ग्रुप से हमारे पास यहाँ पर। तो ये हमारी रिएक्शन है, जितने भी जो क्लोरीन ग्रुप थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे OH से और क्या बना देंगे, हमारे पास ट्राईमेटाफॉस्फोमेट एसिड हमारे पास बना देंगे। ठीक है। दूसरा एसिडिक सॉल्यूशन अगर हमारे पास है तो वो हाइड्रोलाइज होकर क्या देगा, H3PO4 एंड NH3 हमें यहाँ पर देगा हमारे पास। ठीक है। हाइड्रोलिसिस अगर हम करें टेट्राफॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड का इन बॉइलिंग वाटर क्या होता है, ये काफ़ी फास्ट होता है और स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करता है हमारे पास। ठीक है। तो ये हमारे पास टेट्रामेरिक है, साइक्लिक टेट्रामर फॉर्म है, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, सेम वही प्रोसेस है, जितने भी जो क्लोरीन है वो रिप्लेस हो जाएंगे OH से हमारे पास एंड देन फर्दर HCl के साथ रिएक्शन करके जो OH है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड O के अंदर हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर हम क्या करें, जो हमारे पास NPCl3 जो पॉलीफॉस्फोजीन जो है पॉलीमर, इसको अगर हम स्टोर करें एयर में तो ये क्या हो जाते हैं, ब्रिटल नेचर के हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या करते हैं, ड्यू टू एक्शन ऑफ वाटर यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन ब्रीजिंग फॉर्म हो जाती है मेनली हमारे पास। ठीक है, बिटवीन फॉस्फोरस एटम हमारे पास। नेक्स्ट रिएक्शन विद NH3 अमोनिया। अगर हम रिएक्शन विद NH3 की हम बात करें तो जो हमारा ट्राईफॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड जो है ये एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट करके सभी
जो क्लोरीन एटम है हमारे वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, NH2 ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। एंड NP3 जो हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा मेनली, ठीक है। जो ये कंपाउंड है इसमें क्या होता है, 3 जो NH3 मॉलिक्यूल है वो ल्यूज होके क्या बना देंगे, फोस्फेम बना देंगे हमारे पास, जो फर्दर हीटिंग के ऊपर क्या करेगा, NH3 को लूज करेगा और क्या बना देगा, फोस्फोरस नाइट्राइड फॉर्म कर देगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, साइक्लिक ट्राइमर है हमारा, इसको हम एक्सेस NH3 अमोनिया के साथ हमने रिएक्ट किया, तो जितने भी जो क्लोरीन है वो सारे के सारे क्या हो गए, NH2 ग्रुप से रिप्लेस हो गए। देन फर्दर अगर हम इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ से 3 जो NH3 है उसका लॉस होगा हमारे पास, ठीक है, और क्या बना देगा, फोस्फेम हमारा फॉर्म हो गया। और फर्दर इसको अगर हम हीट करते हैं तो क्या बना देगा, फोस्फोरस नाइट्राइड हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें पॉलीफॉस्फाजीन जो है ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ NH3 या अमाइन से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस लिंक पॉलीमर हमारे पास फॉर्म होगा, और जो फॉस्फोरस एटम है उनके बीच में क्या हो जाएगी, NH ब्रिजिंग हमारे पास फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो जो हमारा साइक्लिक ट्राइमर जो है वो रिएक्ट करता है बेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 हमारे पास, टू फॉर्म डाइफिनाइल डेरिवेटिव हमारे पास फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। उसके अलावा लेड फ्लोराइड के साथ भी रिएक्शन करता है ये, और क्या देता है, N3P3F6 हमारे पास फ्लोरो डेरिवेटिव हमारा फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। उसके अलावा रिएक्शन फ्लोरो जो सल्फाइड है उसके साथ भी रिएक्शन करता है ये, ठीक है, और क्या देगा, फ्लोरो ट्राइमर या फ्लोरो टेट्रामर हमारा फॉर्म कर देगा। उसके बाद है रिप्लेसमेंट बाय SCN ग्रुप। तो यहाँ पर जो Cl ग्रुप है वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, SCN। अगर ये क्या करे, NSCN से अगर ये रिएक्ट करेगा तो जितने भी जो क्लोरीन ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएंगे SCN ग्रुप से हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ अडक्ट भी यहाँ पर होती है, पेप्रोडाइन के साथ भी ये मेनली रिएक्शन शो करता है। तो जितनी भी जो रिएक्शन है वहाँ पर जो हमारा क्लोरीन होगा वो क्या करेगा, अदर सब्सटीट्यूएंट से रिप्लेस हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट जो है वो है नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन फोस्फाजीन हमारा। नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन फोस्फाजीन की अगर हम बात करें तो जितने भी जो साइक्लिक फोस्फाजीन और उसके डेरिवेटिव होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास होते हैं, लेकिन एक्सरे एनालिसिस के थ्रू हमें पता चला है कि इनकी जो रिंग शेप होती है और जो डायमेंशन होता है वो क्या रहता है, अलग अलग हमारे पास होता है। अगर हम बात करें साइक्लिक ट्राइमर की तो ये हमारा क्या होता है, प्लेनर 6 मेंबर स्ट्रक्चर होती है, और जिसमें ईच जो नाइट्रोजन एटम है ये क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज है, और जो फोस्फोरस है ये क्या है हमारा, sp3 हाइब्रिडाइज है। मेनली जो नाइट्रोजन का लोन पेयर प्रेजेंट है ये क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर होता है हमारे पास, ठीक है। और इसी लोन पेयर की वजह से जो हमारा साइक्लिक ट्राइमर होता है ये क्या होता है, बेसिक होता है नेचर के अंदर। बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो ये 108 डिग्री का होता है, और यहाँ पर 118 एंगस्ट्रॉन एंड 121.6 एंगस्ट्रॉन हमारे पास होता है। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर शो करता है, मेनली रिंग जो है उसमें क्या करता है, एरोमेटिसिटी शो करता है। टेट्रामर की अगर हम बात करें तो ये ट्यूब लाइक पैकर्ड स्ट्रक्चर होती है, और जिसमें क्या होता है, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन एंटरडेट पोजीशन के ऊपर होते हैं, और ईच फॉस्फोरस के ऊपर 2 जो क्लोरीन एटम है वो अटैच होते हैं हमारे पास। और अगर हम टेट्रामर की बात करें तो ये चेयर एंड बोट दोनों फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है हमारे पास। उसके बाद है बॉन्डिंग इन ट्राइफॉस्फाजीन। बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो ये अनसैचुरेटेड ग्रुप कंटेन करता है। तो यहाँ पर जो ये ग्रुप है इसमें क्या रहते हैं, 2 कोऑर्डिनेटेड नाइट्रोजन एटम रहता है। जो नाइट्रोजन है ये क्या रहता है, 2 कोऑर्डिनेटेड है हमारे पास, और जो फॉस्फोरस है ये क्या है, 4 कोऑर्डिनेटेड एटम है हमारे पास। अगर हम बात करें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की तो दोनों के पास क्या होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से क्या है, नाइट्रोजन के 5 में से 2 जो इलेक्ट्रॉन है और फॉस्फोरस के 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अब क्या बचा, नाइट्रोजन के ऊपर तो 3 इलेक्ट्रॉन बच गए एंड फॉस्फोरस पे 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से 1 जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, फॉस्फोरस के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और नाइट्रोजन के ऊपर एक क्या रह जाएगा, लोन पेयर हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी के थ्रू हमें जो हमारा साइक्लिक ट्राइमर की जो स्ट्रक्चर स्टडी की गई थी उसमें काफ़ी पॉइंट्स निकले कि जो फोस्फा रिंग जो हमारी है और जो चेन स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, स्टेबल होती है हमारे पास, ठीक है। और इसमें क्या होती है, जो ट्राइमर जो होता है ये प्लेनर 6 मेंबर रिंग की फॉर्म में कंसिस्ट करता है। दूसरा जो PN बॉन्ड की जो डिस्टेंस है वो 158 पिकोमीटर होती है, और वो क्या होती है, जितनी होनी चाहिए, जो कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होती है उससे कम रहती है हमारे पास, ठीक है। और जो P डबल बॉन्ड N की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है, 160 पिकोमीटर हमारे पास होती है। नेक्स्ट है जो स्केलेटन PN बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल है हमारे पास इन साइक्लिक ट्राइमर रिंग के अंदर हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो स्केलेटन बॉन्ड एंगल है जो फॉस्फोरस के अंदर वो क्या है, इक्वल है 120 डिग्री के हमारे पास, और PNP एंड NPN जो बॉन्ड एंगल है हमारा वो है 121 एंड 118.4 डिग्री सेल्सियस जो हमारे पास ये है। NPN एंड PNP हमारे पास तो ये 118 का है और ये 121.6
एंगस्ट्रॉन का है हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें जो साइक्लोफॉस्फेजीन है, उसमें जो स्केलेटन नाइट्रोजन एटम होता है ये हमारा क्या रहता है, वीकली बेसिक होता है, ठीक है। और किसी भी कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स से क्या हो सकता है, प्रोटोनेटेड होकर क्या फॉर्म करता है, कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है हमारे पास, ठीक है। और स्पेशली जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमारे अगर फॉस्फोरस के ऊपर क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, तो तब कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स हमारा ईजिली फॉर्म करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है अनलाइक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो साइक्लिक ट्राइमर है हमारा स्केलेटन है, ये इजीली रिड्यूस नहीं होता है, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकली इसे हम इजीली रिड्यूस नहीं कर सकते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है जो साइक्लोट्राइफॉस्फेजीन हमारा होता है, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ जो स्पेक्ट्रल इफेक्ट एसोसिएट होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम उसे एसोसिएट नहीं या फिर ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डी पाई पी पाई बॉन्डिंग इन साइक्लोट्राइफॉस्फेजीन अगर हम बात करें तो सिंपल यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेनली अगर हम इसमें देखें साइक्लोट्राइफॉस्फेजीन के अंदर तो हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, जो फॉस्फोरस हमारे पास होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक हमारे पास क्या रहता है, लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 तो नाइट्रोजन के साथ बनाएगा, 2 किसके साथ बनाएगा, हेलोजन के साथ बनाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों के पास क्या रह जाएगा, एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रहेगी यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की हमारे पास। अब यहाँ पर जो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और नाइट्रोजन है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल के 3d ऑर्बिटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करके क्या करेंगे, मेनली पाई बॉन्ड फॉर्म कर देंगे हमारे पास, ठीक है। या कह सकते हैं 3d ऑर्बिटल ऑफ p एंड pz ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन जो है, जो अनहाइब्रिडाइज थी, वो आपस में मिक्स होकर क्या कर देंगे, पाई बॉन्ड फॉर्म कर देंगे हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा जो dxz ऑर्बिटल है p एटम की, वो ओवरलैप हो जाएगी pz ऑर्बिटल की और क्या फॉर्म कर देगी, d पाई p पाई बॉन्ड हमारे पास फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। मेनली यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये इस टाइप का जो ये d पाई p पाई बॉन्ड है हमारे पास, ठीक है। फॉस्फोरस की d ऑर्बिटल एंड नाइट्रोजन की p ऑर्बिटल हमारे पास, तो इसे हम हेट्रोमॉर्फिक या हेट्रोमॉर्फिक पाई बॉन्डिंग हम कहते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हमारे पास जो डी पाई पी पाई बॉन्ड है, इसके साथ हम एक एडिशनल सेट ऑफ बॉन्ड भी फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अगर ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये किस में डोनेट हो जाए, हमारे पास पी फॉस्फोरस की डी एक्स वाई या फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अंदर हमारे पास हो जाए, तो एक एडिशनल बॉन्ड भी फॉर्म हमारे पास हो सकता है मेनली। और ये हमारा क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग रहेगा किसमें, इन एक्स वाई प्लेन हमारे, और इसे हम क्या कहेंगे, पाई बॉन्डिंग कहेंगे हम मेनली, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो साइक्लोट्राइफॉस्फेन है, इसमें 2 टाइप की पाई बॉन्डिंग हमारे पास होती है। वन हमारे पास आउटर ऑफ प्लेन हेट्रोमॉर्फिक पाई बॉन्डिंग एंड सेकंड हमारी प्लेन कोऑर्डिनेटेड पाई बॉन्डिंग हमारे पास रहती है। उसके अलावा डेवर एंड कोवर्कर्स ने एक एडिशनल इंटरप्रिटेशन भी दी और उसने क्या बताया कि जो डी वाई जेड ऑर्बिटल है, जो परपेंडिकुलर होती है डी जेड एक्स की हमारे पास, तो ये भी क्या हो सकती है, नाइट्रोजन की पी जेड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो सकती है। तो यहाँ पर मेनली इस कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी हमारे पास पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, और ये हमारा क्या रहेगा, हेट्रोमॉर्फिक नाइट्रोजन फॉस्फोरस पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होगी किसके साथ, एक्स जेड के साथ, और होमोमॉर्फिक होगी डी वाई जेड के साथ हमारे पास। तो ये बॉन्डिंग दिखा रखी है, डी एक्स जेड के साथ क्या हो रही है, हेट्रोमॉर्फिक है, और डी वाई जेड के साथ हमारे पास क्या है, होमोमॉर्फिक है हमारे पास। मेनली क्या है कि जो डी जेड एक्स और डी जेड वाई जो ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइज है हमारे पास टू गिव ऑर्बिटल विच आर डायरेक्टेड टू एडजेसेंट नाइट्रोजन एटम हमारे पास, और इस वजह से हमारे पास क्या होता है, 3 सेंटर बॉन्ड हमारे पास फॉर्म होता है ईच नाइट्रोजन एटम हमारा। यहाँ पर 3 सेंटर बॉन्ड हमारे पास ये 3 फॉर्म हो जाएंगे, पी एन पी पी एन पी पी एन पी हमारे पास, ठीक है। और इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, आइसलैंड मॉडल ऑफ पाई करेक्टर हमारे पास कहते हैं, ठीक है। मेनली यहाँ पर क्या है कि जो 3 एटम सेगमेंट हमारे पास है रिंग के अंदर, इसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है, मेनली कह सकते हैं कि डीलोकलाइजेशन ओवर 3 एटम सेगमेंट इन द रिंग विद नोड्स एट ईच पी फॉस्फोरस एटम हमारे पास। तो जो नोड होगी वो कहाँ रहेगी, फॉस्फोरस एटम के ऊपर रहेगी मेनली, ठीक है। तो ये थी हमारे पास यहाँ पर डी पाई पी पाई बॉन्डिंग इन साइक्लोट्राइफॉस्फेन। उसके बाद है यूज ऑफ फॉस्फाजीन। फॉस्फाजीन की अगर हम बात करें तो ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक होता है जो यूजफुल होता है फ्यूल हाउसेज एंड गैसकेट्स के अंदर। उसके अलावा सिलिकॉन्स के मैन्युफैक्चर में एज ए कैटलिस्ट भी हमारे पास यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो पोलो अमीनो फॉस्फाजीन है हमारे पास, ठीक है। इसको जो सीरियस वाउंड वगैरह या फिर बर्न वगैरह होते हैं तो उसमें हम इसको यूज करते पोली अमीनो फोस्फाजीन को हमारे पास। मेनली ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है द लूज ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड कीप द जर्म्स अवे हमारे पास। नेक्स्ट है जो फोस्फोनाइट्रिक हैलाइड हमारे पास है, ये फ्लोम प्रूफिंग ऑफ फाइबर्स में भी यूज किए जाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर पॉलीफॉस्फाजीन कंप्लीट होता है। थैंक यू।